दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों को आज क्लास 12 ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI वायरल क्वेश्चन में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग देख लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन मंथली टेस्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है, यह किसका कथन है? तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेडरिक रेटजेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो दो का जो राइट जो आंसर हो जाएगा, क्या ये हो सकता है ग्राफिक टेलर हो सकता है, या एलन सी सैंपल हो सकता है, या विडाल डी ला ब्लास हो सकता है, या ल्यूसियान फेब्रे हो सकता है। तो इसका जो 100% राइट जो उत्तर होगा वो हो जाएगा दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? मतलब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 600 करोड़ से अधिक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानव सूचकांक मानव सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है। तो इस 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास के मुख्य उपागमों के में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस बार आप लोगों को क्लास 11 में 40 में 40 लाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्सबर्ग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, आयात निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं के मदद ली जाती है? किन पशुओं के मदद ली जाती है? तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा? कुत्तों और रेंडेरियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? सार्क कौन सा देश है जो सार्क के देश में नहीं आता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 का जो राइट जो आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 10 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा 100%, वो हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जो जमशेदपुर है वो किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक नगर है, या खनन नगर है, या पर्यटन नगर है, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का जो राइट जो आंसर हो रहा है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक नगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टुंडा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? तो 12 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या दिया गया था? तो इसे इग्लू कहा जाता था। ठीक है।
तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो 13 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका रेखिक प्रतिस्वरूप हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मृदा लवणता हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है सोवियत संघ रूस में? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया था? कोल खोज। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, जल संसाधनों के संरक्षण क्यों जरूरी है? तो 16 का राइट क्या आंसर हो जाएगा? तो 16 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।